गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग एक कंपोजिशन करेंगे म्यूरल में, रिलीफ स्कल्पचर फॉर्म में। तो उसके लिए पहले एक टाइल्स के ऊपर ड्रॉ करेंगे और उस कंपोजिशन पर हम एक थोड़ा सा एक लो रिलीफ स्कल्पचर बनाएंगे। तो सबसे पहले जो भी बनाना है उसको हम उस बेस पर, टाइल्स पर पहले ड्राइंग करते हैं और फिर उसके ऊपर क्ले मॉडलिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस तरीके से हमने ड्राइंग कर दिया। अब इसके ऊपर ड्राइंग के हिसाब से क्ले लगाना है और जहां जरूरत है वहां क्ले काट के हटाना भी है। ये बहुत ही हल्का, ये लो रिलीफ होगा। इसको बहुत ज्यादा हाई नहीं करेंगे। जस्ट जो ड्राइंग है उससे थोड़ा सा ही उभार देना है। इस तरीके से क्ले को कहीं से काट के भी आप हटा सकते हैं। ये दोनों तरह का ऑप्शन है हमारे पास। मिट्टी को ऐड करना है और हटा भी सकते हैं काट के।
इसी तरह ये दूसरा भी हम इसमें सरफेस से थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ बनाते हैं ताकि वो आउटलाइन जो है वो दिखाई दे। कहीं कहीं हम डेप्थ के लिए लाइनिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इससे मिट्टी भी, एक साइड का मिट्टी को हम उठा सकते हैं। पूरे कंपोजिशन में सिर्फ यही ध्यान रखना है रिलीफ वर्क में कि वो सामने की ओर उभर के आना चाहिए और पीछे की ओर वो थोड़ा सा सपाट सरफेस से वो सपाट होते हुए वो लास्ट में वो बेस के साथ मिक्स हो जाए, स्टाइल्स के साथ मिक्स हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। जो भी हम ड्राइंग करेंगे उससे रिलीफ में हम ड्राइंग का ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ड्राइंग का ही ज़्यादा ज़रूरत है। और एक तरह से रिलीफ स्कल्पचर के लिए ड्राइंग ही कर सकते हैं, क्योंकि रिलीफ में हम जस्ट थोड़ा सा उसको उभार देते हैं ताकि वो 3 डायमेंशनल शेप में उभर के आ जाए।
ये सामने की ओर उभरते हुए आएगा। रिलीफ में दूर जैसे ही दूर की ओर जाएगा तो फिर धीरे धीरे वो मर्ज होते हुए थोड़ा सा डाउन होते हुए समाप्त हो जाएगा। और सामने की ओर उभरते हुए ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। कंपोजिशन कुछ भी हो, बार बार ड्राइंग करके कंपोजिशन करना चाहिए। और लाइट एंड शेड भी करना चाहिए ताकि उससे ये क्लियर हो जाता है कि हमको कहाँ कितना उभार रखना है और कहाँ उसे थोड़ा डाउन करना है, ये पता चल जाता है। इसलिए लाइट एंड शेड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर बड़ा रिलीफ वर्क में, हाई रिलीफ वर्क में हम क्ले मॉडलिंग के बाद उसका मोल्ड कास्टिंग करके फिर फाइनल किसी मीडियम में उसको कास्टिंग करते हैं। और अगर टेराकोटा में बनाना है तो फिर टाइल्स का एक मिनिमम थिकनेस रखते हैं ताकि उसको अच्छे से पकाया जा सके। इस चीज का ध्यान रखना है बनाते वक्त, ये इस चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है कि आप उसको किस मीडियम में बनाना चाहेंगे। क्ले का वर्क में बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है, बहुत समय लगता है इसमें। और कई बार बहुत अच्छा बनते बनते फिर बिगड़ जाता है। तो इसलिए पेशेंस रखना है और अच्छे से काम करना है मन लगा के। ड्राइंग का विशेष ध्यान रखना है। अगर हमारा ड्राइंग अच्छा होगा तो निश्चित रूप से स्कल्पचर भी अच्छा होगा।
तो इस तरीके से ये हमारा रिलीफ क्ले मॉडलिंग कंप्लीट हो गया। अब इसको हम जितना भी समय देंगे और जितना ही अच्छे से बारीकी से करेंगे और भी काम कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर समय स्कल्पचर वर्क में समय बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए जितना भी इसमें बारीकी से काम करेंगे, जितना ही समय देंगे, उतना ही अच्छे से काम निकल के आएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए बहुत ही समय लेके बैठना चाहिए और मन लगा के काम करना चाहिए। तभी जाके स्कल्पचर अच्छा बन सकता है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं इधर का पार्ट ज्यादा उभरा हुआ है और ये धीरे धीरे डाउन होके इधर खत्म हो गया। तो ये हमारा कंपोजिशन कंप्लीट हो गया। अभी चाहे तो और भी ज्यादा इसमें काम हो सकता है। और ये म्यूरल रिलीफ स्कल्पचर, तो रिलीफ स्कल्पचर भी बोल सकते हैं हम, और टाइल्स म्यूरल भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंस है ड्राइंग का, और इसमें हम ड्राइंग के ही सहारे उस फॉर्म को और ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं। उस पर मिट्टी लगा के उसको शेप देते हैं। ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये रिलीफ कंपोजिशन क्लास 9। आप लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से करेंगे मन लगा के, और बार बार ड्राइंग करना है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना है कि आप जितना ड्राइंग करोगे उतना ही परफेक्शन आपको स्कल्पचर बनाने में मिलेगी। इसलिए ड्राइंग का प्रैक्टिस लगातार करना है, ड्राइंग का प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। तभी आप एक अच्छा रिलीफ हो या राउंड स्कल्पचर हो या पोर्ट्रेट हो, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग क्लास के लिए अब हम कुछ नए चीज को लेकर के आप लोग भी चाहेंगे। थैंक यू, बाय।